क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज पढ़ते समय वसवसे क्यों आते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरे दिन दिमाग बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही हम अल्लाहू अकबर कहकर नमाज के लिए खड़े होते हैं, अचानक ख्यालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि नमाज में ये वसवसे क्यों आते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन उसे कोई खास ख्याल परेशान नहीं करता, मगर जैसे ही वह नमाज में खड़ा होता है, अचानक उसे हर वो बात याद आने लगती है जो पहले याद नहीं आई। कभी कोई जरूरी काम, कभी किसी का जवाब, कभी पुरानी यादें, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी। इंसान जिस्म से तो नमाज में होता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। कभी उसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकात पढ़ी है, कभी तिलावत में ध्यान नहीं लगता और कभी सजदे में भी दिल नहीं जुड़ पाता। इस्लाम में इस हालत का जिक्र हदीस में मिलता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज के दौरान एक शैतान होता है जिसका नाम खिंजब है। उसका काम ही यह है कि वह इंसान के दिल में वसवसे डाले, उसे इधर उधर की बातें याद दिलाए और उसकी नमाज की तवज्जो को खत्म कर दे। जब एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है तो यही वह वक्त होता है जब शैतान उसे सबसे ज्यादा भटकाने की कोशिश करता है, ताकि वह नमाज की असल रूह यानी खशू और सुकून से दूर हो जाए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक कोशिश है, कोई मजबूरी नहीं। शैतान हमें मजबूर नहीं कर सकता, वह सिर्फ हमारे दिल में ख्याल डालता है। अगर हम होश में रहें और अल्लाह को याद करें तो हम आसानी से इन वसवसों पर काबू पा सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत आसान इलाज बताया है। जब नमाज में ख्याल भटकने लगे तो औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और हल्का सा बाईं तरफ रुक करके 3 बार फूंक मारें। हदीस में आता है कि ऐसा करने से वह शैतान दूर हो जाता है। इसके साथ ही कुछ और बातें भी मददगार होती हैं। नमाज से पहले अपने दिल और दिमाग को तैयार करना, यह महसूस करना कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और जो आप पढ़ रहे हैं उसके मतलब को समझने की कोशिश करना। जब इंसान यह महसूस करता है कि वह अपने रब से बात कर रहा है तो उसका ध्यान खुद ब खुद नमाज में लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब नमाज में वसवसे आए तो घबराएं नहीं। यह एक आम बात है, लेकिन इसका हल भी हमारे दीन में मौजूद है। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सब्र और अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी नमाज में सुकून आने लगेगा और आपका दिल उससे जुड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज में खशू और सुकून आए तो इस बात को याद रखें और दूसरों तक भी जरूर पहुँचाएं। ऐसे ही ईमान को मजबूत करने वाली बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें।